हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं जिस जगह की बात करने जा रहा हूँ वो मेरी खुद की बहुत ही फेवरेट जगह है। हिमाचल की सैंज वैली में पड़ती है शानगढ़। तो इसके बारे में आपको डिटेल आइटनरी बताने जा रहा हूँ। इसका बजट, ट्रैवल, डिटेल आइटनरी पूरी मैं इसकी देने वाला हूँ। बट उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अब मोस्टली इस पर मैं इसी टाइप की बजट, ट्रैवल, आइटनरी और ये सब की वीडियोस डालने वाला हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो बात करते हैं शानगढ़ की। शानगढ़ आपका हिमाचल की सैंज वैली में पड़ता है। छोटा सा गांव है पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब खूबसूरत जगह है। पीसफुल, मतलब लोग आपको मिलेंगे नहीं, बहुत कम लोग लोकल्स मिलेंगे। और अगर मतलब मानसून वगैरह में गए तब तो आपको बिल्कुल भी लोग नहीं मिलेंगे। शानगढ़ की आइटनरी मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैं आपको ट्रांसपोर्ट, स्टे, बजट ट्रैवल में और उसके अलावा फूड, ये सब, और उसमें घूमने की क्या क्या जगह हैं, ये सब बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट का कि जाना कैसे है। तो शानगढ़ जाने के लिए अगर आप दिल्ली से जा रहे हो या आप चंडीगढ़ से जा रहे हो, क्योंकि आपको अगर हिमाचल जाना है तो ये स्टॉप आपको लेने पड़ेंगे, आप कहीं से भी जा रहे हो तो। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो या चंडीगढ़ से आ रहे हो, अगर आप वॉल्वो से आ रहे हो तो आपको वॉल्वो बस बुक करनी है। या तो आप कुल्लू की कर लो, चाहे मनाली की बस कर लो, चाहे कुल्लू की कर लो, चाहे भुंतर की कर लो, जो कसौल जाने का रास्ता है। क्योंकि उससे पहले की बस आपकी बुक होगी नहीं, मोस्टली बुक होती नहीं है। तो क्योंकि वॉल्वो बस में यही ऑप्शन आते हैं। पर आपको उतरना है औत पे। औत टनल है, आप बस वालों को बोलोगे तो वो उतार देगा आपको औत टनल पे। मंडी से आगे पड़ती है। मंडी पे आके आप बोल देना भैया मेरे को और टनल पे उतरना है, तो वो आपको उतार देगा। अब आप जब और टनल पे आप उतर जाओगे, वहाँ से आपका मेन चैलेंज वाला पार्ट स्टार्ट होता है। चैलेंज तो नहीं बोलूँगा, मतलब वहाँ से आपको क्या है कि उस साइड पे सैंज वैली जाने या शानगढ़ जाने वाली साइड पे जनरली वॉल्वो बसेस नहीं चलती। तो आपको वहाँ से क्या करना है कि और टनल से आपको लेनी है, या तो आप टैक्सी ले लो, प्राइवेट टैक्सी लोगे तो वो आपको डायरेक्ट शानगढ़ तक छोड़ देगी, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप पहुँच गए शानगढ़। बट अगर आपको बहुत बजट ट्रैवल करना है तो आप शानगढ़ से ले लो बस। बस ये है, बस वो डायरेक्ट आपकी शानगढ़ तक नहीं जाएगी, वो जाएगी सैंज वैली तक। सैंज वैली तक आप पहुँचोगे बस से। बस और टनल से हर 20-25 मिनट पे, मतलब आप अराउंड 30 मिनट के गैप पे चलती रहती है। प्राइवेट बस भी है और गवर्नमेंट वाली भी है। और फेयर दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही बैठेगा, लगभग 70-80 रुपये। आप 100 रुपीज़ से कम में मान लो, 100 रुपीज़ के आसपास से ज़्यादा नहीं बैठेगा, इतना ही होगा। तो आप वहाँ से बस ले लो, आप पहुँच गए सैंज वैली। अब सैंज वैली में जाकर प्रॉब्लम ये है कि सैंज वैली से भी आप बस से जा सकते हो, लेकिन अगर बस सैंज वैली से शानगढ़ तक की 2 ही बसेस चलती हैं मेरे को जितना पता है, एक मॉर्निंग में और दूसरी जो है वो आपकी इवनिंग में। ये 2 बस चलती हैं। और अगर 20 दिन में पहुँच गए तो ये है कि अगर या तो आप प्राइवेट शेयरिंग वाली टैक्सी ले लो, वो आपसे 100 समथिंग लेगा प्राइवेट टैक्सी। बट वो भी मतलब उस पर डिपेंड है कि वो कब आ रही है, नहीं आ रही है, रेगुलर है कि नहीं है। उसके अलावा अगर प्राइवेट टैक्सी खुद के लिए पूरी लेके जाते हो तो वो आपको अराउंड 1000 रुपीज़ लेगा, शानगढ़ छोड़ देगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो ट्रैवलर हो और ऐसे हो तो आपको कोई गाड़ी जा रही हो उससे हिचाइकिंग कर लो। हिचाइकिंग मतलब उससे लिफ्ट ले लो और वो आपको शानगढ़ तक छोड़ देगा, ये है। तो आप इसके बाद मतलब ये ऑप्शन है आपके पास है। शानगढ़ पहुँचने के बाद, उसके बाद आप अगर शानगढ़ पहुँच जाते हो, शानगढ़ पहुँचने के बाद आपके पास बात आती है स्टे की। तो स्टे में जैसा मैं तो हॉस्टल में रुका था दोनों टाइम। तो हॉस्टल में मैं हॉस्टलर में भी रुका हूँ और दूसरा हॉस्टल में भी रुका हूँ। तो हॉस्टलर और हॉस्टल दोनों सही है। हाँ, बट जिस टाइम पे मैं हॉस्टलर गया था तो मतलब उनकी तो कोई गलती नहीं है। वो सम टाइम ही ऐसा था कि वहाँ पर 2-3 दिन से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, क्योंकि बारिश का बहुत मौसम था तो सब कुछ ही बंद था। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी, सड़क पूरी टूटी हुई थी, तो वो लोग नीचे से भी डीजी चलाने के लिए भी कुछ ला नहीं पा रहे थे, डीजल वगैरह। तो ये प्रॉब्लम थी वहाँ पर। तो आप दोनों जगह रुक सकते हो। उसके अलावा प्राइवेट और भी हैं ऑप्शन स्टे के, वहाँ पे होटल वगैरह हैं और भी हॉस्टल वगैरह होम स्टे टाइप के हैं। बट हॉस्टलर और हॉस्टल का मैं आपको बता देता हूँ, डॉम का इनका प्राइस सेम ही है, अराउंड 600 दोनों का। 600 पर बेड पड़ेगा पर नाइट का। तो ये फूड का वहाँ पे दोनों के पास कैफ़े हैं उनके, या तो उनके कैफ़ेज़ में खा लो आप खाना। और इसके अलावा अगर आपको
बाहर खाना है तो बाहर भी कैफ़ेज़ है, मतलब ऑप्शन है, तो आप बाहर भी खा सकते हो। कैफ़े भी हैं, इवन ढाबा टाइप का भी है, तो ढाबे भी हैं, उनमें भी खा सकते हो आप आराम से। तो खाने फूड, बट ये डिपेंड करता है आप कैसे सीज़न में जा रहे हो। अगर आप मानसून में जा रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे कोई आता नहीं है, लोग नहीं होते हैं बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था लास्ट ईयर अगस्त में, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ अकेला मैं ही था। और मैं भी कैसे पहुँच गया था वहाँ पर, वहाँ के लोग भी बोल रहे थे कि भाई कैसे आ गए तुम, कि क्यों आ गए और कैसे आ गए, क्यों आ गए। सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये था क्यों आ गए, क्योंकि वहाँ की पूरी सड़क टूटी हुई थी। तो मैं कैसे कैसे करके पहुँच तो गया, और मुझे वहाँ जाके पता चला कि वहाँ ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, तो मेरे फ़ोन भी दोनों बंद होने वाले थे। उसके अलावा खाने का ऑप्शन भी कुछ नहीं था, उस समय सब बंद था, उस समय सब बंद था। बस ये था कि जगह बहुत सुंदर लग रही थी, कि पूरी ग्रीनरी थी, कोई था नहीं। पूरे मेडोज़ में भी 2-4 लोग ही थे वहाँ लोकल थे, तो लोकल से मैंने आराम से बातें करी। तो ये सीन था। बट अगर आप मानसून में नहीं जा रहे हो, मतलब आप जैसे जुलाई और अगस्त, ये 2 मंथ्स को हटा के जा रहे हो, इन 2 मंथ्स में ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तो उसके अलावा ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, खाने का ऑप्शन भी, रहने का ऑप्शन भी, सब कुछ मिल जाएगा। तीसरी बात करते हैं घूमने की जगह। घूमने की जगह वहाँ पे है, एक तो देखो जो है सानगढ़ की मेडोज़, जो बहुत फेमस है मेडोज़, जिस पे लोग जाते ही हैं, इसी के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि आपने अगर कंटेंट में भी कहीं रील में या कहीं पर भी देखा होगा तो ये मेडोज़ ही दिखती हैं। तो वो वहाँ तो आप आराम से पूरे दिन बैठ सकते हो, पूरे दिन में जितनी देर मन करे उतनी देर बैठ सकते हो। वैसे तो पूरा गाँव ही सुंदर है खानगढ़, बट मेडोज़ स्पेशली बहुत सुंदर है। तो आप वहाँ आराम से बैठ सकते हो, एंजॉय करो, आराम से बातें करो, लोकल से बातें करो। उसके अलावा सेकंड है आपका बरसानगढ़ वाटरफॉल, जो कि सानगढ़ से 3 किलोमीटर्स पड़ेगा, 3 या 4 इतना ही है, मतलब 3-4 के आसपास ही है। मतलब आप वॉक करके भी जा सकते हो, और अगर आप पे अपनी गाड़ी है तो आराम से जा सकते हो। एंड में जाके थोड़ी सी हाइक है, थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी है, तो मतलब ना के बराबर ही मान लो, तो आराम से आ सकते हो। अच्छा वाटरफॉल है, काफ़ी बड़ा सा। तो एक दूसरी जगह वो गई। तीसरा, जब आप सैंज वैली से शानगढ़ आ रहे होगे, उसके बीच में एक पड़ता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो भी अच्छी जगह है, घूमने की जगह है, वहाँ पे घूम सकते हो। उसके अलावा और मेरे को जो वहाँ के लोकल्स ने बताया था, वहाँ पे हैं कुछ हाइक वगैरह, छोटे छोटे हाइक्स हैं, वहाँ आप जा सकते हो। उन हाइक में क्या है कि मैं तो नहीं गया था, क्योंकि मैं मानसून के टाइम में गया था, तो उन्होंने बताया, तो बट मैं गया नहीं। बट वो बता रहे थे कि वहाँ पे अच्छी हाइक है, तो आप जा सकते हो। तो ये हो गई घूमने की जगह। मतलब आप अगर जा रहे हो सानगढ़, तो आप 2 दिन में आराम से घूम सकते हो, मतलब 2 दिन आपके लिए इनफ है, 2 दिन में आप घूम सकते हो आराम से। बट अगर आपको रुकना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप रुक भी सकते हो, क्योंकि जगह ऐसी है कि आपका मतलब ऐसे बोर नहीं हो गया, मन नहीं भरेगा, क्योंकि वहाँ पे है बहुत शांति और पीसफुल जगह, जैसे जगह मेरे को पसंद है, तो उस हिसाब से तो बहुत सही है। तो ये तो पूरी थी सानगढ़ की आपकी आइटनरी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लेना, कुछ भी डिटेल चाहिए हो मेरे को कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा आपको। तो ये पूरी सानगढ़ की आइटनरी थी। इसके अलावा अब आगे जो है कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसी टाइप की वीडियोस और मैं आगे डालने वाला हूँ, पूरी डिटेल आइटनरी के साथ, कि कैसे क्या है सब जगह की। जो जगह मैं गया हूँ, जैसे जहाँ जहाँ मैंने सोलो ट्रैवल किया है, मोस्टली मैंने हिमाचल पूरा किया, उत्तराखंड भी किया है, तो मैं उस सब की आइटनरी डालूँगा। तो इसलिए आप मेरा बस इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हर वीक में 2 दिन या 3 दिन मैं इस पर पूरी वीडियोस डाला करूँगा, ऐसी डिटेल आइटनरी की पूरी डिटेल्स आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दूँगा, ताकि आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे या कहीं और डिटेल्स के लिए ना जाना पड़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।